राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं भगवान जी से करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं नारद ऋषि की। नारद ऋषि जी, जैसे कि आप सभी जानते हैं, नारद ऋषि जी सारा दिन पृथ्वी का भ्रमण करते रहते हैं। एक दिन वह भ्रमण करते करते प्रभु के आश्रम में पहुंचे, जाकर वो शयन कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्रभु को पीड़ा हो रही है, भगवान कृष्ण को पीड़ा हो रही है। नारद ऋषि जी ने पूछा, प्रभु क्या बात है आपको, आज आप थोड़ा सुस्ता रहे हैं। भगवान जी ने कहा, श्री कृष्ण जी ने कहा, आज मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मेरे किसी सच्चे भक्त का सर काट कर ला कर दो। नारद ऋषि जी कहते हैं, इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में आपके बहुत से ऐसे सच्चे भक्त हैं जो हंसते हंसते अपना सिर जो है काट के आपके लिए दे देंगे। प्रभु कहते हैं, जाओ फिर लेकर आओ, तभी मेरे सिर की पीड़ा जो है वह ठीक होगी। चलो जी, नारद ऋषि जी चल पड़े। चलते गए, बहुत सारी पृथ्वी का उन्होंने भ्रमण किया। जिस किसी भी वह भक्त के पास जाते, सर मांगने के लिए कोई भी राजी ना होता। कोई अपनी कोई समस्या बताता और कोई समस्या बताता, कोई अपनी मजबूरी बताता, कोई ज़रूरी बताता, या कोई कुछ। इस प्रकार सभी ने आनाकानी करी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, नारद ऋषि जी भी भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, इसीलिए तो वो हर रोज उनके शयन कक्ष में जाते हैं, क्योंकि उनके भक्त हैं वो। भगवान जी यही तो परीक्षा लेना चाहते थे। सारी पृथ्वी का भ्रमण करने लगे। जब नारद ऋषि जी सारी पृथ्वी के कोने कोने में, चप्पे चप्पे पर, जमीन पर, आसमान में, नील गगन, सारी जगह वह घूम आए। नारद ऋषि जी को कृष्ण जी के लिए सिर देने वाला कोई भी सच्चा भक्त ना मिला। नारद ऋषि जी बहुत परेशान हुए। वह बोले, इस पृथ्वी पर क्या कृष्ण जी का कोई भी सच्चा भक्त नहीं है जो उनके सिर की पीड़ा के लिए अपना सर दे दे ताकि उनकी पीड़ा ठीक हो जाए? कोई भी नहीं है। ऐसा विचार करते करते वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। जब वह एक वृक्ष के नीचे बैठे, उन्होंने सोचा, सभी लोग कहते हैं हम कृष्ण के भक्त हैं। कोई कहता है मैं शिव का भक्त हूँ, कोई कहता है मैं हनुमान का भक्त हूँ, कोई कहता है मैं साईं बाबा जी का भक्त हूँ। लेकिन जब उनके इम्तिहान की बारी आई, जब उनकी परीक्षा की बारी आई, तब सभी पीछे हट गए। ऐसा क्यों? सोचो, क्या यह सभी दिखावा है? ये सभी पखंड है? क्या हम में से कोई भी ऐसा नहीं कर सकता? यही परीक्षा तो भगवान हम सबसे लेना चाहते हैं। जब हम किसी मुश्किल में आते हैं, चाहे तो हम कृष्ण जी को मानते हैं, चाहे भगवान शिव को मानते हैं, चाहे साईं बाबा जी को, चाहे वीर हनुमान जी को मानते हैं, हम जिस भी भगवान को मानते हैं, ये तो हम सुनते ही हैं भगवान एक है, रूप अलग है लेकिन है तो एक ही ना। लेकिन जब भगवान जी हमें परेशानी देते हैं, हम क्या करते हैं? जाओ कृष्ण जी, जाओ ठाकुर जी, आपने मेरा ये काम नहीं किया, जाओ जाओ। मैं तो आप बोलते हैं भगवान शिव के किनारे। जब आपके भगवान शिव कोई काम नहीं करते तो आप हो लेते हैं श्री कृष्ण जी के द्वारे। आपका मन कहीं टिकता ही नहीं है, आपको किसी भगवान पर विश्वास ही नहीं है, तो आप सच्चे भक्त कैसे हुए? सोचो जरा। हुए? आप कभी भी कोई प्रार्थना किसी ईश्वर से कर लो, अगर आपकी वह पूरी नहीं होती तो आप उस भगवान को छोड़कर दूसरे भगवान की तरफ खींचे चले जाते हैं। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो,
हम ऐसा करते हैं, मानो या ना मानो, हम करते हैं। हमें उस भगवान पर भरोसा रखना चाहिए जिसके साथ हमने लगन लगाई है। जैसे हमारे माता पिता हैं, अगर हम उनसे कुछ डिमांड करते हैं, अगर वो हमारी डिमांड नहीं पूरी करते, क्या हम माँ बाप बदल लेते हैं, नए माता पिता ले आते हैं? नहीं ना। उसी प्रकार से ईश्वर को भी एक रखो और श्रद्धा रखो, उन पर विश्वास रखो। तब फिर नारद ऋषि जब पेड़ के नीचे बैठे बैठे थक गए तो वह भगवान कृष्ण जी के पास गए। बोले, हे प्रभु, इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपकी सिर की पीड़ा के लिए अपना सर दे दे। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है। फिर श्री कृष्ण जी ने कहा, हे नारद, आप भी तो मेरे सच्चे भक्त हैं, आप मेरे लिए ही सिर दे दीजिए। आप भी तो कहते हैं कि आप मेरे सच्चे भक्त हो, तो ऐसा करें कि आप अपना सर काट के मेरे लिए दे दें, ताकि मेरे सर की जो पीड़ा है वह ठीक हो जाए। तब नारद ऋषि नारद नारायण नारायण करते हुए वहाँ से छू मंतर। क्या वे सच्चे भक्त थे? नहीं। फिर एक छोटे से बालक ने अपना सर देने के लिए कहा। छोटा सा बालक था, मात्र 5-6 साल का होगा, जिसे कुछ भी समझ नहीं होती। उसने कहा, हे प्रभु, आप मेरा सर ले ले। इसे कहते हैं सच्ची भावना। जबकि इस आयु में ये नहीं पता होता ईश्वर क्या है और कौन है, कैसे दिखते हैं, लेकिन उस बालक में, उस बच्चे में किसी की मदद करने की भावना थी। उन्हें ये नहीं, उस बच्चे को ये नहीं पता था कि ये भगवान है, लेकिन उस बच्चे को ये था कि मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ, कि आप मेरा सर ले लें। अगर आपका दुख दूर होता है तो आप मेरा सर ले लें। इसी को कहते हैं सच्ची भावना। इसलिए भावना सच्ची रखें, विश्वास रखें, विश्वास को डगमगाए नहीं, उस पर अटल रहें। प्रभु पर विश्वास रखें तो सभी काम अपने आप ही बनते चले जाएंगे। क्या आपको यह वीडियो अच्छी लगी, ठीक लगी? क्या आप इस वीडियो से सहमत हैं? अगर हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।